नाउ यू आर ऑन लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता, फार्मासिस्ट की आवाज आपकी आवाज। और आज का हमने टॉपिक रखा था एक पीसीआई नोटिफिकेशन को लेकर, क्योंकि लगातार पीसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी मेडिकल डिवाइस को लेकर, कभी फॉर्म डीज को लेकर। बट कुछ दिन पहले फॉर्म डी को लेकर एक नोटिफिकेशन आया कि एडीआर रिपोर्टिंग के लिए, कि अब उन्होंने डिस्कस किया इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो पीवीपीआई है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, कि उसमें फॉर्म डी को इनरोल किया जाए। पर जब वो मैं पुरानी डेटा जब जाकर देख रहा हूँ, तो वहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म फॉर्म डी है वो इन्वॉल्व है, और कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी ऑलरेडी आ चुका है फॉर द रिक्रूटमेंट के लिए, कि जो फॉर्म स्पेशली फॉर फॉर्म डी एम फॉर्म के लिए, उसमें बीडीएस और एमबीबीएस को भी कंसिडर किया है। बट ये थोड़ा सा ये मिसमैच लग रहा है कि ऑलरेडी जब चीजें है तो स्पेशली फॉर्म डीज को एक ऐड करके एक तरह का एक बस बोला जाता है कि एक तरह का बस एक नोटिफिकेशन दे दिया गया है, जबकि ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि मुद्दा है कि फॉर्म डी को क्लिनिकल फार्मासिस्ट एज ए इन्वॉल्व किया जाए। हम उस मुद्दे पे बात करने के बजाय हम ऐसी जगह बात कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी जॉब डिफाइन है और एक क्वालिफिकेशन भी डिफाइन किया गया है फॉर एम फॉर्म एंड फॉर्म डी। बट वो एक नोटिफिकेशन जारी करके कहीं ना कहीं एक ऐसा क्रिएट किया गया है कि नहीं, ये जो है फॉर्म डीज के लिए है, एम फॉर्म के लिए नहीं है। ऐसा तमाम सारे ऐसे मिसमैच है नोटिफिकेशन में, और ये कोई नया नहीं है, बहुत ही पुराना है। तो इस नोटिफिकेशन का मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई मतलब है, या इस तरह का कोई ऐसा तथ्य है। यदि क्योंकि हमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट को लेकर उनका हमारी बात चल रही थी, जबकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और हर्ष यादव जी, मैंने उन चीजों को देखा है, तो मैं हमारे साथ जुड़े हुए हर्ष यादव हैं, डॉक्टर राम प्रसाद जी है महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, और हर्ष यादव जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। बाकी और भी कुछ गेस्ट जुड़ेंगे, पर हम उसके फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे, बट क्योंकि आज एडीआर रिपोर्टिंग से लेकर है, उसकी जॉब से लेकर और यदि नोटिफिकेशन आना चाहिए था तो और क्या क्या आना चाहिए था। तो इस नोटिफिकेशन को लेकर पहले मैं डॉक्टर राम प्रसाद सर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वो फॉर्म डी कॉलेज में है और तमाम सारे ऐसे एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं, स्पेशली फॉर्म डी को लेकर। सर, आपने ये नोटिफिकेशन आपने फॉर्म डी को देखा? सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ डॉक्टर सर। राम प्रसाद जी। हाँ, तो सर आपने वो यस फॉर्म यस डी सर। का जो आपने नोटिफिकेशन देखा, और पहले का जो एडवर्टाइजमेंट जो ऑलरेडी है पीवीपीआई का, जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, जिसमें ऑलरेडी डिफाइन है एम फॉर्म एंड फॉर्म डी, तो उसमें क्या ऐसा नया लगा कि फॉर्म डी के लिए कुछ नया ऐसा कुछ नोटिफिकेशन है? तो इस पे थोड़ा मैं आपसे 5 मिनट सर कमेंट करूंगा सर, इस पे। या ओके। प्लीज। सर इस पे एक मैं जरूरी जरूरी एक कहना चाहूंगा कि हाँ हाँ। ये कुछ नया नहीं है फार्मडी के लिए। फार्मडी ऑलरेडी इसमें था। बट एक्चुअल में ये है कि जो आईपीसी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने जो पहले करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई कुछ हॉस्पिटल्स को देते थे ये, और उनको पे भी करते थे। अभी यस। उन्होंने क्या किया है कि ये फार्मडी कॉलेजेस को दिया है उनके हॉस्पिटल्स के लिए। तो ये फ्री ऑफ ओके। कॉस्ट उनसे काम करवाना चाहते हैं फार्मडी इंटर्न से। ये मेरा ओके। सबसे बड़ा आरोप है पीसीआई के ऊपर और आईपीसी के ऊपर। पीसीआई के, आईपीसी में अभी इन्वॉल्व नहीं है इसमें। बट ये राइट राइट। पीसीआई पे मेरा सबसे बड़ा आरोप है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम करवाना चाहते हैं, और उसके लिए वो दिखाएंगे कि हम फार्मडी स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट देंगे कि उन्होंने एडीआर मॉनिटरिंग किया है आईपीसी के लिए। तो ये कुछ ठीक नहीं है। ये मुफ्त में काम करवाने की एक टेक्निक है, और इसके थ्रू वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, ना कि किसी राइट। स्टूडेंट को। और एक्चुअल में ये करेक्ट। दिखाएंगे कि उन्होंने प्रैक्टिस किया है एडीआर मॉनिटरिंग में, और ओके। वो दिखावा किया करेंगे। बट एक्चुअली जो देखा जाए तो फार्मडी का वर्क है, इंटर्नशिप हो या सेकेंड ईयर से लेकर पोस्टिंग जो रहती है हॉस्पिटल की, वहां पे वो हाँ हाँ हाँ। एडीआर मॉनिटरिंग ही काम करते हैं। उनको वही बट करना सर है। एक बट एक चीज है सर, कि हाँ। यदि वो देखा जाए एडीआर मॉनिटरिंग के लिए, तो वो एमफॉर्म भी वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, फॉर्म डीज भी करते हैं। ऐसा कुछ वहाँ पे यस। क्लिनिकल रिलेटेड वर्क ऐसा होता नहीं है वो, कि मतलब कि फॉर्म डीज को पूरी डायरेक्टली इन्वॉल्व कर दिया जाए, बाकी को नहीं। तो एक ये नोटिफिकेशन जाने से ऐसा लग रहा है कि कहीं नहीं कि एक प्रोफेशन को वो हिडन किया जा रहा है, एक प्रोफेशन को दिया जा रहा है हमें, जबकि मुद्दा ये था कि हमें क्लिनिकल अप्रोच करना था। क्लिनिकल है जो क्लिनिकल फार्मेसी सारे हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट, तो हमें वो डिस्कशन करने यस। के बजाय हमें लगता है कि इस पे अननेसेसरी उस तरह का नोटिफिकेशन हाँ एक हाँ हाँ अलग हाँ सर सर सर, राइट। इसके ऊपर भी मैं आता हूँ। इसके ऊपर हाँ। ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ नोटिफिकेशन निकाला है उन्होंने सिर्फ फार्मडी इंस्टीट्यूशंस और उनके जिस हॉस्पिटल के साथ एमओयू हुआ है उनके लिए नहीं करना चाहिए था। ये ऑल ओवर ओके। इंडिया सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए करना चाहिए था।
कि करेक्ट। जहाँ पे अभी पीसीआई जैसे कहते हैं कि एनएबीएच एक्रेडिएशन हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, जहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस वाला बंदा हो या एमफार्म फार्मेकोलॉजी फार्मेकोलॉजी वाला बंदा हो, तो वो वर्क कर राइट रहा है। तो वहां पे भी राइट, इन्होंने दे करना ऑल चाहिए आर था। वर्किंग। या और यस। दूसरी चीज ये चीज है, यदि हमें बात ही करना है सर, तो हम यदि देखा जाए तो एडीआर जो फार्माकोविजिलेंस जो पीबीपीआई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या, वो एक पार्ट है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का। तो सर मॉनिटरिंग ही करना चाहिए, तो हमें और उसमें स्प्रेड करने, उसको बोलते हैं ना, एक्सपेंड करने की जरूरत थी, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर खोल देते और वहां पे एक जॉब रिक्रूटमेंट सर कर दे, तो कहीं ना कहीं सर बहुत सारे लोग हैं, खासकर कोविशील्ड में ही देखा जाए, या सॉरी कोविड वैक्सीन में लिया जाए, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग यस हैं यस जो सर। उनको समझ में नहीं आता कि एडीआर कहाँ रिपोर्ट करे। तो ऐसे में काउंसिल्स को चाहिए था कि ऐसे लेवल पे डिस्कस करना चाहिए था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, खासकर जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर भी किया गया गवर्नमेंट तरफ से स्टार्ट, वहां पे एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर स्टार्ट कर देना चाहिए था, जहाँ पे हर तरह के लोगों को जॉब मिलता है, चाहे बी फॉर्म हो, एम फॉर्म हो, फॉर्म डीज हो, उनके स्किल्स के बेसिस पे एक जॉब डिफाइन हो जाता, राइट। क्योंकि इस यस तरह की मैं बात करने के आपके बजाय मुझे लगता है कि इस तरह का नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, और यदि देखा जाए तो कि बहुत एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वैक्सीन ले रही है, और उनका साइड इफेक्ट्स भी हुए, तो मुझे नहीं लगता कि एक सफिशिएंट एम्प्लॉय भी है, या आईपीसी के पास एक मैन पावर भी है जो इतनी मॉनिटरिंग कर सके। तो ऐसे में पीसीआई को उसमें इंटरफेयर करके एक जॉब क्रिएशन करना चाहिए था कि हाँ, यदि हमें इस तरह की चीजें करना ही है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जहां भी वैक्सीनेशन हो वहां पे एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर खुलना चाहिए। पेशेंट इजिली जो है अपना एडीआर साइड इफेक्ट रिपोर्ट करेगा, जिससे एक पीबीपीआई को भी एक डेटा मिलेगा, जिससे वो जो भी क्वालिटी हो, इफिकेसी हो, तमाम सारे ऐसे चीजें को इवेलुएट कर सकते हैं इजिली। तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है, एक पेशेंट सेफ्टी को लेकर भी बहुत सारी बात होती, और डॉक्टर्स को भी जो बहुत सारे ऐसे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, जिससे तमाम सारे ड्रग इंटरेक्शन, लाइफ थ्रेटिंग, हॉस्पिटलाइज, तमाम सारे ड्रग से इतनी इश्यूज होती है, तो वो भी एक हम उस पर एनालिसिस कर सकते। तो तमाम सारी ऐसी चीजें थी जिसपे बात की जा सकती थी, रेदर देन दिस वन की जो ऑलरेडी है, जहाँ की कोई मुझे नहीं लगता किसी तरह को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वो भी जॉब्स आती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब आती है, डॉक्टर राम प्रसाद जी, मैं सही बोल रहा हूँ, है यस ना। सर। तो कोई यस परमानेंट यस जॉब बिल्कुल नहीं है, और सहमत हूँ भी मैं थर्ड सर। पार्टी हायर करती है। चलिए, मैं अब हर्ष यादव की तरफ यस जाऊंगा। हर्ष यादव जी ने बहुत एनालिसिस किया इस पे, उन्होंने पुरानी नोटिफिकेशन भी देखा, इस भी देखा। हर्ष इस पे क्या कमेंट देंगे? हर्ष तो पूरे एनालिसिस किए हुए हैं। Good evening, sir, and thank you for giving me this opportunity. And या it is a very wonderful topic, and everybody should know about this ADR reporting. मैं यहाँ सर सबसे पहले ये मेंशन करूंगा कि हमारे देश में जो एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग है या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, उसको कहाँ पास आप उसके बारे में बताएं, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि 2010 करेक्ट। में ही हमारे देश में फार्माको विजिलेंस मतलब जो है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने स्टार्ट किया था, जिसमें एडीआर का मॉनिटरिंग के लिए जितने भी प्राइम इंस्टीट्यूशन है हॉस्पिटल में, जैसे ज्यादातर जितने एम्स हैं वहाँ तो है ही एएमसी सेंटर्स, जो एडवर्स मॉनिटरिंग सेंटर्स बोलते हैं, जहाँ जहाँ आप कॉल करके अपने भी जो भी एडवर्स हो रहा है, मान लो आप कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उससे जो साइड इफेक्ट हो रहा है, या वैक्सीन जो लगाए हैं आप, उससे कोई फीवर भी देख रहे हैं, किसी भी तरीके के, अगर कोई पेशेंट यानी कोई भी कंज्यूम किसी ड्रग को करता है और उसके बाद जो बॉडी में एक रिस्पॉन्स आती है, आप किसी भी तरीके के रिस्पॉन्स को वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें एक सबसे बड़ी बात जो आती है, जो लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए मैं कुछ लाइन कहूंगा, कि जो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हुई थी, जिसने सब के लिए ये आई ओपनिंग कंडीशन थी, जिसमें जो प्रेग्नेंट 1968 वुमेन का है, जो कोकोमेलिया हुआ था, जैसे, राइट। तो राइट। उसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको थैलिडोमाइड दिया जाता था मॉर्निंग सिकनेस से बचाने के लिए। तो उन जो जो प्रेग्नेंट वुमेन जिन्होंने थैलिडोमाइड को कंजप्ट किया था, उनके जो बेबीज डिलीवर्ड हुए थे, वो उनके जो लिम्स हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए थे। बाद में जब जैसे इसमें शॉर्टनेस ऑफ, रिसर्च हुआ, ये सर बाद में इस पे रिसर्च हुआ, तब पता चला कि जो थैलिडोमाइड के जो स्टीरियो आइसोमर हैं, आर और एस फॉर्म, उसमें डिफरेंसेस हैं। तो बाद में जब उनको अलग किया गया स्टीरियो केमिस्ट्री के थ्रू, तब हमें पता चला कि एक जो आर और एस फॉर्म में, एक जो है वो मॉर्निंग सिकनेस पे काम करता है, और एक जो है वो फोकोलिम्बिया कॉज करता है। तो इस तरीके की तमाम जो जानकारी है, उसमें एडीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोगों ने ये चीज देखा, तब तक काफी ज्यादा पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड हो चुकी थी। तो अगर हमारे देश करेक्ट। में एडीआर सेंटर्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे,
तो उससे फार्मेसी वालों की जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी और लोगों को एग्जैक्टली। एडीआर के बारे में अवेयरनेस भी होगा, क्योंकि फार्मासिस्ट पेशेंट से सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं करेक्ट। एजुकेटेड फार्मासिस्ट अगर हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करेंगे तो हेल्थ स्ट्रक्चर में भारत एक नए मुकाम को बहुत जल्दी से छू लेगा। राइट। और दूसरी चीज ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एडीआर साइड इफेक्ट तो होता है उनको, बट उनको पता नहीं चलता कि कहाँ रिपोर्ट करना है। यदि उस पर भी हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए था कि हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए था, यानी जितने भी हमारे इंडिया में फार्मासिस्ट हैं, इवन केमिस्ट, क्योंकि बहुत सारे केमिस्ट को भी देखा हूँ, उनको भी नहीं पता होता है कि ये एडीआर साइड इफेक्ट कहाँ रिपोर्ट करना है। या तो गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं बताया जाता, ना तो मीडिया बताती है। मीडिया साइड इफेक्ट दिखा देती है कि ये ड्रग लिया, ये साइड इफेक्ट हुआ, बट उस पर फोकस नहीं होता कि भैया उसको साइड इफेक्ट आपको हुआ है तो कहाँ रिपोर्ट करना है। तो हम सारे ऐसी चीजें एक्टिविटी थी जो कि हम अपने हमारे प्रोफेशन के थ्रू किया जा सकता था और हम पेशेंट सेफ्टी को लेकर बात कर सकते थे। बट रेदर देन की जो चीज ऑलरेडी है उस पर भी, जो ऑलरेडी है उसमें इंप्रूवमेंट करने की बात थी। राइट। तो मैं मैं ये भी नोटिफिकेशन में अभी फार्माकोविजिलेंस इज अ वेरी बिग टॉपिक, उसके हिस्ट्री तो देखा जाए तो 1968 से स्टार्ट हुआ, जो आपने बताया फोकोमेलिया से हुआ, तमाम सारी ऐसी चीजें, उसका फिर बैकग्राउंड तैयार हुआ। बट इंडिया में देखा जाए तो एडीआर रिपोर्टिंग सिस्टम का कोई ऐसा मतलब पूरी सेटअप नहीं है। 130 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी, उनको यदि ये मॉनिटर करने के लिए मुझे नहीं लगता कि इंडिया के पास उतना सेटअप है। और यदि वाकई में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है तो गवर्नमेंट को और इवन हमारी जो काउंसिल्स है या रेगुलेटर्स हैं उन पे उसको बात करना चाहिए कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स वो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट चाहे जहां जहां पर वो एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते थे। बट ये मैं नोटिफिकेशन जो अभी है उस पर मैं ही फोकस करूंगा। तो हर्ष, वो नोटिफिकेशन को लेकर आपको क्या कहना है, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। सर नोटिफिकेशन एक्चुअली क्या है कि पीसीआई के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, क्योंकि पीसीआई को ये पता है कि 2014 में फार्म डी के पहला बैच पास आउट हो चुका है। अब ऑलरेडी 21 चल रहा है, यानी 6 से 7 साल बीत चुके हैं और फार्म डी के बारे में अभी तक एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार नहीं हुआ है। तो वो आनन फानन में इस तरीके के रबिश नोटिफिकेशन निकाल रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। एक फार्म डी 6 ईयर का कोर्स है, वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में एलिजिबल है। वो जो भी ग्रेजुएट के ऊपर भी एग्जाम्स होते हैं और भी गवर्नमेंट के अदर अपॉर्चुनिटीज सब में एलिजिबल हैं और बहुत सारी उनके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज हैं। बट फार्मेसी सेक्टर में स्पेशली जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट पे बहुत जोर दिया जाता है फार्म डी के लिए, और वो ऑलरेडी आईपीसी में ये जो एडीआर है उसमें काम कर रहे हैं। तो अननेसेसरी ये जब सर्कुलेशन आता है या सर्कुलर आता है तब इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन और डिलेमा आ जाता है कि क्या इसमें एम फॉर्म वाले जा सकते हैं, क्या बी फॉर्म वाले जा सकते हैं, क्या केवल फार्म डी वाले जाएंगे। तो इस तरीके का जो नोटिफिकेशन है मुझे लगता है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं वो फार्म डी में जो एक अनरेस्टनेस पैदा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बैच पास आउट हो रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस को अप्रूवल मिला हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन विल इंडिकेट द लॉलीपॉप, यू कैन से यस सर, आसान भाषा में बोल सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी है उस पे हम लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। है ना राम प्रसाद सर, मैं एक्चुअली क्या बोलिएगा? नहीं सर, एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर के लिए ये जॉब नहीं है, ये एक पार्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के जॉब का एक पार्ट है ये। ऐसे बहुत सारे वर्क है जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, और ये लॉलीपॉप है जस्ट फार्मडी स्टूडेंट्स के लिए, नॉट प्रोफेशनल्स के लिए। नहीं, आप यदि बात ही कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को गुमराह करने की बात है। नहीं सर, यदि आप वाकई में बात कर रहे हैं, यानी ये कंसर्न है फार्मडीज को लेकर, वाई फार्मडीज ऑलरेडी जॉब जेडी डिफाइन है, क्वालिफिकेशन डिफाइन है, तो उसमें अननेसेसरी एक लेटर ड्राफ्ट करके और स्पेशली फार्मडीज को हाईलाइट करना कि नहीं हम इस पे काम कर रहे हैं। काम आपको करना था क्लिनिकल फार्मासिस्ट को लेकर, पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप हॉस्पिटल्स में बात करिए, ये दिखावा है, हॉस्पिटल में बात करिए, हाँ गवर्नमेंट में आपको कहना चाहूंगा ये दिखावा है। राइट। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट पे कोई बात नहीं कर रहा है, ये नोटिफिकेशन जारी करके एम फार्म डी में एक बैरियर क्रिएट कर दिया है, बोला जाए तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाली बात हो गई। सर कहीं ना कहीं सर अगर ये करना ही चाहते थे, राइट हर सर मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, अगर ये गवर्नमेंट और पीसीआई कुछ करना चाहते थे, ये एडीआर मॉनिटरिंग करनी ही थी, तो कोविशील्ड जैसे जितने भी वैक्सीन आ रहे हैं इंडिया में कोरोना पे, तो उसकी एडीआर मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। फार्मडी स्टूडेंट्स, इंटर्न्स जो है या 5th ईयर के स्टूडेंट्स जो है क्लर्कशिप करने वाले, उनसे करवाना चाहिए था। फिर जो रेमडेसिविर का जो यूज चालू है इतना सारा, और उसके साइड इफेक्ट्स और एडीआर आ रहे हैं इसमें यूज करने के बाद कोविड में,
तो उसका भी मॉनिटरिंग होना चाहिए था, उसमें यूटिलाइज करना था करेक्ट, फार्मडी स्टूडेंट्स और क्लर्क्स। राइट। तो फिर ये छोड़ के ये सिर्फ आईपीसी एडीआर मॉनिटरिंग के लिए ये सेंटर्स के लिए करना है, तो इसमें सिर्फ एक आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का एक फाइनेंशियल जो फायदा है वो देखा जा रहा है, और इंस्टीट्यूशन का भी सर जो इंस्टीट्यूट्स है सर आज उसका तक वहां उसका पे फायदा यदि देखा देखा जा भी रहा जाए सर, राइट सर, यदि देखा जाए वहां पे भी सर कॉन्ट्रैक्ट की जॉब आती है 25,000 की, और है। वो यस, बहुत लिमिटेड 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यदि आप अच्छा काम करते हो तो उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो उसमें यदि यदि बात एक्सटेंशन। भी करनी थी तो जॉब क्रिएशन की बात करनी थी, एक जॉब परमानेंट जॉब गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी जॉब की बात करनी चाहिए थी। वहां तो आज तक कभी आया ही नहीं परमानेंट जॉब। दिख रहा हो कि आईपीसी में फार्माको बिजनेस डिपार्टमेंट में 10 या 50 जॉब आई हुई हो, या 100 जॉब आई हो जिसमें एम फॉर्म या फॉर्मडीज जो है इनरोल किया जा सकता है परमानेंट एज ए परमानेंट जॉब, तो आते ही नहीं है सर। बात तो करना चाहिए तो उस पर बात करना चाहिए था। वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, उस पे एज ए ना भगवान भरोसे ही चला जा रहा है। उस पे कोई परमानेंट जॉब तक आया ही नहीं है। आप बता दो अभी तक कब तक कितने जॉब्स आई हैं। और जबकि देखा जाए फार्माको विजिलेंस जो है एक बहुत बड़ा सर जो मुद्दा है। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ राम प्रसाद जी बोलिए। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो पैसा जो पे कर रहे थे वो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, उसको भी बचाना चाह रहे वो अभी। और उस जो बताओ काम सर। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा था, वो भी उनसे छीनना चाह रहे। रोजगार जो थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी वो मुफ्त में करवाना चाहते हैं फार्मडी स्टूडेंट्स के थ्रू। ये उसके ओके पीछे का सच है। ये मेरा आरोप है ओके। पीसीआई के ऊपर। मैं ये जो कुछ पॉलिसी समझता हूँ ना, तो ऐसे ही कमेंट नहीं करता हूँ और कोई आरोप ऐसे ही नहीं लगाता। इसको मैं प्रूव करा के दिखाऊंगा जब जिस दिन ये चालू हो जाएगा ना एक्चुअल में, तो उस प्रैक्टिस में आ जाएगा, तब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को जो 25,000 रुपीज का जो पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पे करना पड़ता था एक बंदे को, किसी भी एक पर्सन को, राइट। तो वो भी बचाना है उनको। एक या 1.5 लाख रुपए इंस्टीट्यूशन को दे देंगे और उसी में वो 1-2 साल के प्रोजेक्ट कंटिन्यू करा लेंगे। और एग्जैक्टली उसके हमें आगे मैं थोड़ा ये सर कहना बात कर। चाहूंगा। राइट। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, तो उसके आगे एक बात आती है कि पीसीआई जो है वो डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए जो बिजनेस बन चुका है एजुकेशन का इंडिया में, उसको सपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। वो इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कर रही है, ना कि राइट। प्रोफेशन को। उनको लग रहा है सर कि यहाँ पे। जो कुछ बंदे बैठे हैं सिटिंग, वो हाँ हाँ। उनके हिसाब से सोच रहे, उनका फाइनेंशियल कंडीशन और उनका फाइनेंशियल ग्रोथ वो देख रहे, ना कि प्रोफेशन के सर रिलेटेड सोच ऐसा रहे वो। साइकिल हो गया ना सर। सर ये साइकिल ऐसा हो गया है कि एक जो है डिग्री डिप्लोमा बांट रहा है और एक डिपार्टमेंट है उसको भाड़े पे लगवा रहा है। तो ये जो साइकिल चल रहा है, और यस उसमें यस। उसमें जूझ कौन रहा है? क्वालिफाइड फार्मासिस्ट और पेशेंट्स। ये दो लोग जो है सर वो बीच में बेचारे फंसे हुए हैं। ये काम यही हो रहा है, एक तरफ उनका काम सर हो गया है बस सर्टिफिकेट देना है, एक का काम है हाँ, सर्टिफिकेट लगा देना है। वही काम चल रहा है। ये यस। दो दो ही साइकिल चल और रहा है, और बीच सर में जो उसके ऊपर फंस भी रहा मैं है एक वो कमेंट करना पेशेंट्स। चाहूंगा। राइट। सर आप देखोगे तो जो कोई पीसीआई के जो इलेक्शंस होते हैं हर एक स्टेट फार्मर्स काउंसिल के, तो वहां पे देखिए हाँ हाँ। फार्मडी हो या बीफार्म हो या यमफार्म हो, ये लोग वर्क नहीं करेंगे या अपना आईटी का इंडस्ट्रियल लेवल के जॉब में खुश है, वो उसके लिए लेने डरेंगे। उनके हक है, तो वहां पे काउंसिल में हमारे जैसे लोग जो है क्वालिफाइड पर्सन, जैसे कि बीफार्म हो, एमफार्म हो या फार्मडी हो या पीएचडी होल्डर हो, राइट। उन्होंने भी एक संगठन बनाना चाहिए। उसके थ्रू उन्होंने काउंसिल, जो स्टेट काउंसिल हो या सेंट्रल काउंसिल, स्टेट काउंसिल के बाद ही सेंट्रल काउंसिल में जाते हैं ना, तो उसके लिए राइट। लड़ना चाहिए, राइट। संगठन बनना चाहिए। बट हम जैसे सर क्वालिफाइड बट लेकिन बंदे वोटिंग जो है सिस्टम जो वो इतना सोचते हैं कि सर वोटिंग सिस्टम इतना अजीब तरीके का रखा गया है कि यदि देखा जाए तो क्वालिफाइड पर्सन को इंटर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि चैनल ऐसा बनाया गया है। और वही कारण है कि एक क्वालिफाइड पर्सन जो है जब मेंबर नहीं पहुंच पाता, या तो जिसके वजह से यही है कि एक दो व्यक्ति जो है वहां पे जो अपनी बात रखते हैं, बाकी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। काउंटर क्वेश्चन होता ही नहीं है, बिकॉज सामने वाला को भी पता नहीं है। बिकॉज जितने भी मेंबर्स है दे बिलोंग टू अब अलग अलग फील्ड्स हैं, वो ऐसे फील्ड्स हैं जो कि वो बात रख ही नहीं सकते। ऑप्शन संगठन, आपकी आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर बैचलर राम ऑफ प्रसाद जी। फार्मेसी है राइट। प्लीज सर। प्लीज
प्लीज मैं कंटिन्यू। इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे एसोसिएशंस जो बने, संगठन जो बने हैं, उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मेंबरशिप लेनी चाहिए। हर एक ग्रेजुएट जो है, बीफार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी हो या एमफार्म फार्मेसी हो या फिर फार्मडी हो, इन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए एसोसिएशन के थ्रू। तो एसोसिएशन उनकी भी बात सर रखेगा, वोटिंग कैसे रखनी है कैसे नहीं है, तो डिसाइड करेगा ना एसोसिएशन। बट हम जैसे सर लोग जो है फार्मेसी कमेंट का करें। मतलब ये, मैं अब एक बात रखूंगा यहाँ पे, फार्मेसी का मतलब यही हो गया है कि एक केमिस्ट। सर हमारे में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ केमिस्ट लेवल पे ही हम बात करेंगे और जितने मेंबर्स पहुंच रहे हैं बस वही पहुंच रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे भी प्रोफेशनल को लेना पड़ेगा जो कि वो या कॉर्पोरेट से हो या तो एकेडमिक से हो, तो उनको भी इन्वॉल्व करना होगा, जिससे क्या होगा, हमारे प्रोफेशन में इंप्रूवमेंट आएगा। पर एक ही व्यक्ति उस प्रोफेशन में यस घुसकर वही मेंबरशिप बनकर वही लोग पहुंचेंगे तो क्या बातें रखेंगे? वो अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे या हमारे इंप्रूवमेंट में करेंगे? उनका कोई लेना देना नहीं जाता है हमारे फार्मेसी प्रोफेशन के इंप्रूवमेंट पे, यदि देखा जाए तो। सर, वही और चल यही रहा है कारण ना। है कि हम तो सफर कर रहे हैं। जैसे इस पे हर्ष यादव जी, मैं पॉइंट्स लूंगा क्या? हर्ष, इस पर क्या बोलेंगे आप? सर सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जब इलेक्शन होता है, तो जब पीसीआई जो स्टेट है, स्टेट जो फार्मेसी काउंसिल है, उसमें 6 मेंबर्स जाते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं। तो उसमें केमिस्ट ड्रगिस्ट भी हैं, आपके डी फार्म भी है, और जो भी इलेक्शन के थ्रू जा रहे हैं वो भी हैं। बट अगर आप देखेंगे तो जब केमिस्ट ड्रगिस्ट की बात आती है तो वो एक फाइनेंशियल हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ये क्या होता है, फार्मासिस्ट को लाइसेंस पे रखते हैं, किराए पे, और उनसे वो अपनी दुकान चलाते हैं, जिसके कारण उनके पास एक पैसे का एक बहुत बड़ा मतलब पावर आ जाता है सर, कहने का मतलब। और जो एक पढ़ने वाला राइट। जो एक बैकग्राउंड है, जैसे जो डिप्लोमा से गया है, जो टीचर से गया है, उनका जो एसोसिएशन है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता एज कंपेयर टू केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन। तो जब भी, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक चीजें हैं यहाँ, जब भी किसी चीज पे मत रखी जाएगी तो जो एसोसिएशन फाइनेंशियल पावरफुल है और जहां वो बहुत लोगों को कन्विंस कर पाता है, उसकी बात रखी जाती है। जैसे कि एक मैं पॉइंट यहाँ उठाऊंगा कि बहुत सारे हमारे देश में केमिस्ट नाम से, केमिस्ट ड्रगिस्ट नाम से बहुत सारे स्टोर खोल के रखे गए हैं, पर कहीं ना कहीं वहां करेक्ट। नाम आना चाहिए केवल फार्मेसी का। वो दुकान मेडिकल स्टोर आप लिख रहे हो, बहुत सारे अलग अलग नाम होने के कारण उसमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है। और इस पे जो हमारे जो क्या बोलते हैं सीडीएस को के जो मेन प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बोला था कि सब आप अपना नाम केवल फार्मेसी लिखें और रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट उसको डिस्पेंस करे। ये सारी जब तक रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होगी तब तक ये चीजें नहीं होगी, क्योंकि केमिस्ट ड्रगिस्ट किसी भी की डिग्री को लाइसेंस में लेकर, लाइसेंस को किराए पे लेकर, जैसे वो सालाना कितने में जा रहा है मुझे पता नहीं है, जैसे 45,000 1.5 लाख जो भी है वो दे देते हैं, और उसकी जगह रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं होता और केमिस्ट ड्रगिस्ट लोग काम करते रहते हैं। 8वीं पास, 9वीं 10वीं पास, ये जो नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन आसपास के अराउंड में जो डॉक्टर होते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन वो पढ़ पढ़ के उनको पता रहता है कि कौन सी ड्रग डिस्पेंस करनी है। आप ये चीज ट्राई भी कर सकते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखाएं तो उसके आसपास में जो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी है, केवल वो ड्रग वहीं मिलेगी। उसके आउटसाइड अगर आप जाएंगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन से आप दवा भी डिस्पेंस नहीं करा पाएंगे। तो ये तो नहीं हमारे देश की हर्ष, हालत हो रही है। एग्जैक्टली हर्ष, इस पे मैं बात बोलूंगा। जो फार्मा रेंटिंग आपने बात बोला, या ड्रग एंड जो ड्रगिस्ट कमिस्ट हैं वो जो रेंटिंग पे लेके चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो फार्मासिस्ट नेग्लिजेंस तो कर ही रहे हैं। उनके वजह से कितनी मेडिकेशन एरर हो रही है, डिस्पेंसिंग एरर हो रहा है, और कितनी मेडिकेशन एरर से लाइफ थ्रेटिंग हो, डेथ हो, ऐसे तमाम सारी सी चीजें हो रही है। और हम पेशेंट सेफ्टी के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं जो है काउंसिल्स भी है या ड्रग रेगुलेटर्स भी हैं, वो कहीं ना कहीं पेशेंट सेफ्टी को लेकर वो कंसर्न नहीं रख रहे हैं। पेशेंट्स को हेल्थ से रिलेटेड मुद्दे पे वो बिल्कुल ही कंसर्न नहीं रख रहे हैं, और हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कहीं जाने गई होगी, हमें हमें सर अंदाजा नहीं है, मैं डेटा भी नहीं है। सर यहाँ एक जबकि चीज और बाहर की, मेंशन करूंगा एक कि बात मैं जो भी, रखूंगा, नहीं नहीं, एक बार हर से एक मिनट में, और बाहर की चीजों में देख रहा हूँ, वहां पे एक ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम तक बनाया गया है मेडिकेशन एरर से बचाने के लिए, जिसमें सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज तमाम सारे ऐसे सिस्टम बनाया गया है ताकि मेडिकेशन एरर से बचा जा सके। पर हमें इंडिया में 12वीं 10वीं पास जो है, वो लाल पीली दवाई देख के डिस्पेंस कर रहा है। ना तो पेशेंट की हिस्ट्री पूछता है कि पेशेंट की क्या प्रेगनेंसी है, या किस तरह का पेशेंट का एडल्ट डोज है, एडल्ट है या क्या पीडियाट्रिक है, क्या है, कुछ नहीं पूछता, सीधे दवाई दे देता हो। यही कारण है भारत जो है, बड़ी आबादी जो है आने वाले समय में ड्रग रेजिस्टेंस का शिकार होगी। और उसका कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन हमारे रेगुलेटर्स, हमारे ऐसे ऐसे काउंसिल्स को जाते हैं। क्योंकि
हमारा सर जो होगी फार्मेसी नहीं है है, पेशेंट सेफ्टी से जुड़ा ड्रग हुआ है, राइट? रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस है सर ऑलरेडी, एग्जैक्टली होगी नहीं सर, हमारा जो ऑलरेडी है। प्रोफेशन है पेशेंट सेफ्टी से जुड़ा हुआ है और हम पेशेंट सेफ्टी पे ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, ऐसे लोगों से दवाइयां बांट रहे हैं। कोई फार्मासिस्ट निग्लिजेंस जो बाकी देशों में लागू हो चुका है, यदि इंडिया में नहीं लागू किया जाता है तो आने वाले समय में एक ऐसी आबादी जो है कि ड्रग रेजिस्टेंस की शिकार हो जाएगी, और शायद हो भी रही होगी। सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक का कंजम्पशन होता है, कोई पेशेंट का कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, और कई सारे ऐसे पेशेंट सर भी हैं जो गलत दवाइयों से उनको बहुत सारी इश्यूज हो रही है, बिकॉज जो सामने वाला व्यक्ति है ना तो उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन का पता है, ना तो प्रिकॉशन का पता है, ना तो वार्निंग का पता है कि ड्रग किस कंडीशन में देना है। वो पीडियाट्रिक डोज की जगह एडल्ट डोज दे दे रहे हैं, आई ड्रॉप की जगह ये ड्रॉप दे दे रहे हैं। ये सब तमाम सारी चीजें चल रही है और सर हम बात मैं नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट राइट, बात सब अपने व्यूअर्स के सामने ये रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है इन बिटवीन 10 years, कि आज ऑनलाइन फार्मेसी भी आ चुका है, जहाँ और आपके पैकेज में यूनिट डोजेस फॉर्म मिलते हैं। तो जो कंपाउंडिंग जो पीस पहले चलता था, फार्मेसिस्ट जैसे ड्रग प्रिपरेशन भी करके देते थे, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जा रही हैं। तो कहीं ये राइट। ऐसा ना हो जाए कि आप फार्मेसिस्ट अगर आपने अपने नॉलेज को प्रूव नहीं किया, मतलब आपने पेशेंट हिस्ट्री नहीं ली, एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे बात नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपका काम अगर सेल्फ से ड्रग निकाल के पेशेंट को देने तक रह गया तो आपकी जॉब और आपकी उपयोगिता समाज से खत्म हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं अपने नॉलेज के बेस पे स्टैंड लेना पड़ेगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग करनी होगी, पेशेंट काउंसलिंग करना पड़ेगा, पेशेंट हिस्ट्री पूछना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसी सर्विस समाज को देनी पड़ेगी जिससे आपकी पहचान इस सोसाइटी में बने। अगर आप राइट। यही सोच रहे हैं कि आप सेल्फ से ड्रग निकाल के किसी भी चीज को डिस्पेंस करके पेशेंट को दे देंगे प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के, तो यहाँ फार्मासिस्ट का काम कंप्लीट नहीं होता। नहीं, ये मेरी हमारा सबसे फार्मेसी रिक्वेस्ट यदि है। हमारा देखा जाए तो हॉस्पिटल से लेके डिस्पेंसिंग से लेके इंडस्ट्री से लेके तमाम सारे ऐसे जगह पे हमारी अपॉर्चुनिटीज है और वो पेशेंट सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। तो हमें ऐसी चीजों पे बात करना चाहिए ताकि हमारे पेशेंट्स को भी एक ऐसा लगे कि नहीं, हमारी पेशेंट सेफ्टी को लेकर बात किया जा रहा है। तमाम सारे ऐसे आर्टिकल्स भरे पड़े हैं जिसमें मेडिकेशन एरर से, डिस्पेंसिंग एरर से तमाम सारे ऐसे रिपोर्टिंग की गई है जिससे लाइफ थ्रेटनिंग हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन जैसी कंडीशंस आ गई हो, तमाम सारी ऐसी चीजें ऑलरेडी रिपोर्टेड है। तो हमें इस पे बहस करना चाहिए। और एक चीज और मैं ऐड करूंगा, फार्मासिस्ट निग्लिजेंस को, सॉरी, फार्मासिस्ट निग्लिजेंस को तो हमने बात की है। यदि वो कानून यदि आता है भारत में तो एक सीरियसनेस हमारी प्रोफेशन में क्रिएट होगा। लगातार मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वही बोलते आ रहा हूँ, फार्मासिस्ट नेग्लिजेंस जब भी आएगा तभी एक सीरियसनेस होगा, अदरवाइज मेडिकल स्टोर को जनरल स्टोर बदलने में देरी नहीं लगेगा। और एक समय भी होगा कि केमिस्ट भी लिखना छोड़ देंगे लोग, सीधे जनरल स्टोर लिखेंगे। क्या डॉक्टर राम प्रसाद जी सही बोल रहा हूँ ना मैं? ये एक समय ये आएगा कि लग रहा बिल्कुल है। सही है सर। और सर मैं इसका कारण भी बताऊंगा आपको। हर एक बार आपको लगेगा कि मैं वही पॉइंट पे आता हूँ। जो कोई क्वालिफाइड पर्सन है जैसे कि बी फार्म, एम फार्म और फार्म डी, ये लोग जो है ना कि एसोसिएशन, संगठन और इसके दूर जा रहे हैं। और जैसे हर्ष सर ने बोला है कि जिस एसोसिएशन, जिस संगठन के पास पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा पावर में रहता है इलेक्शंस में। तो सर करेक्ट। एसोसिएशन एक डेमोक्रेसी के जैसे वर्क करता है। जैसे कि डेमोक्रेसी वर्क करते हैं, लोगों ने लोगों के थ्रू चलाया हुआ है राज, वैसे एसोसिएशन भी वही वर्क, उसी क्या बोलते हैं, उसी डेफिनेशन से चलता है। तो एसोसिएशन क्या होता है कि लोगों ने लोगों के लिए, लोगों से चलवाया वाला, उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं। मैं जिम्मेदार मानता राइट। हूँ अगर कोई एग्जैक्टली। एसोसिएशन प्रॉम्प्टली वर्क नहीं करता। अभी डॉक्टर स्मिता कोई तो उन्होंने कमेंट किया था कि एसोसिएशन आर जस्ट डमी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो तो कमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसी एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहिए और उसका बैकबोन बनकर उन्होंने वहां पे लड़ना चाहिए उस एसोसिएशन के थ्रू। कोई डिनाई नहीं करेगा। पर यहाँ पे ऐसी हालत है कि हम बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं, उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए डिमांड करते हैं, उनके लिए बहुत सारे काम की डिमांड करते हैं, तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और ये यदि आप देखोगे तो जो कोई कम पढ़े लिखे जैसे कि डिप्लोमा फार्मेसी के में, वो लोग एक बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस है, वो जो कम पढ़े लिखे हैं वो कैसे इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे नेता बन जाते। सेम थिंग हमारे यहाँ पे लागू होती है कि जो डिप्लोमा वाले लोग हैं वो इकट्ठा होने के लिए उनको देरी नहीं लगती है। जो क्वालिफाइड पर्सन है वो बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत ज्यादा सोचने के ओवर थिंकिंग है उनके पास। थिंकिंग राम में ओवर प्रसाद सर, थिंकिंग, ओवर थिंक। मैं यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा आपकी बात में,
कि जैसे जो पीसीआई में हाँ जैसे सर। हमने इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स, इन सब चीजों की बात की है, तो उसमें जो एंट्री है वो डिप्लोमा लेवल से ही स्टार्ट है सर। जैसे कि फार्म डी 2008 में आया है, तो पीसीआई को यस इस सर। जो एंट्री डोर है उसमें भी रिफॉर्म करना चाहिए कि फार्म डी का रिप्रेजेंटेशन भी वहां हो, बी फार्म से भी हो, एम फार्म से भी हो, हर उनका एक प्रोफेशन से होना यस। चाहिए, राइट। रेशियो भी मेंटेन होना चाहिए, ताकि हर एग्जैक्टली। कम्युनिटी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू वहां रख सके। राइट। आप इस बारे में क्या कहते मेंबर हैं सर? यदि, यस हाँ, सर। एक नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी पॉइंट आपने सर रखा है। यदि वाकई में इंप्रूवमेंट सारी फार्मेसी प्रोफेशन में है, तो जितने भी मेंबर है हर प्रोफेशन से आना चाहिए। डीप से डिप्लोमा से भी होना चाहिए, बैचलर से भी होना चाहिए, मास्टर से भी होना चाहिए, फार्म डी से भी होना चाहिए, ताकि हर अपने फील्ड को अपने पॉइंट रख सके कि ये चीज होना चाहिए, इंप्रूवमेंट ये हो सकता है। यदि अब एक ही जरूर ऐसे सर। प्रोफेशन से ही बंदे पहुंचेंगे तो वो कहाँ सोचेंगे, एक डिप्लोमा बैच कॉमेडी लेवल पे कैसे सोच सकता है, एमफॉर्म लेवल पे कैसे सोच सकता है, इम्पॉसिबल। तो ऐसा एक सिस्टमेटिक तरीका बनाना चाहिए। हम ऐसा नहीं, हम जो काम कर रहे हैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पेशेंट सेफ्टी है, पेशेंट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, मुद्दा है। तो हमें जो हर्ष ने बात रखा है बहुत ही बेहतरीन रखा है। यदि वाकई में इलेक्शन यदि हो रही है इस तरह का, काउंसिल्स का भी यदि मेंबर पहुंच रहे हैं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट कर देना चाहिए कि एक बंदा डी हो, दूसरा बी हो, एम हो, फॉर्म डीज हो, तो अपने अपनी बात रख सकते हैं और ये चीज इश्यूज भी नहीं आएगा। और उनका इंप्रूवमेंट भी लेना चाहिए कि हर यस एक सर। साल में मीटिंग भी होने चाहिए, एग्जैक्टली। और रिप्रेजेंट करना चाहिए, बिकॉज लोगों को हाँ कमेंट्स तो आता सर। है, छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, तो कोई बिहार से आ रहा है, कोई गुजरात से हाँ आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, तमाम सारे स्टेट से आ रहा है। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो सर क्या उसमें, काम कर रहा है क्या नहीं सर कर मैं रहा एक है, डोंट पॉइंट, नो सीरियसली। हाँ प्लीज। सर मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हो या फिर लोकसभा क्षेत्र हो, वहां पे आरक्षण रखा गया है जाति लेवल पे। तो फार्मेसी का जो पीसीआई का जो इलेक्शन है काउंसिल का, तो वहां पे एक आरक्षण रखना चाहिए क्वालिफिकेशन के लेवल पे। जैसे कि दो मिनिमम दो बंदे बी फार्म के होने चाहिए, मिनिमम दो बंदे एम फार्म होने चाहिए, मिनिमम दो बंदे डी फार्म होने चाहिए, और मिनिमम दो बंदे फार्म डी होने फॉर्म चाहिए। डी, तो इसके राइट। लिए कौन आवाज उठाएगा सर? एसोसिएशन, नहीं, हम संगठन लोग बात उठाएगा। नहीं कर रहे एक्चुअली, एक ही कम्युनिटी जो है लगातार बात कर रहे हैं और उनको लगता है जहां दवा वहां फार्मासिस्ट। यही मुद्दा हमारे देश में नहीं यस। है। यदि हम बंटवा भी लेना तो कोई फायदा नहीं है, घर बैठे सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो। और उनका कोई आज भी मैंने पोस्ट डाला है, नॉन वो अटेंडिंग, तो है सर। कोई एक्शन नहीं है। गवर्नमेंट पीसीआई को क्या है, एक मेडिकल डिवाइस पे लेटर जारी कर दिया गया, बट लगातार जिस तरह का सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला जाता है कि आप घर बैठे डिप्लोमा डिग्री ले सकते हैं, तो इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता। बाकायदा कभी कभी तो कॉलेज का नाम होता है, यानी किसी तरह कोई डर ही नहीं है। मतलब एक फिक्स कर दिया गया है, एक बंदा डिग्री डिप्लोमा बांटेगा एक कम्युनिटी, और एक कम्युनिटी है सर्टिफिकेट सर लगवाएगा, बस यही काम चल रहा है। एक और हम इस पे, एक और हम दिन बजे था, हुए हैं इस चीजों में, राइट। सर इंडियन हिस्ट्री में एक दिन था कि जब ये सोचा गया था कि भारत में एक कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के लिए कोई नहीं है, तो वहां पे बीएससी केमिस्ट्री वालों को बिठाया था, और उसके बाद में डिप्लोमा फार्मेसी जो है निकाला था, इंट्रोड्यूस किया था। और वो डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी जो पर्सन है, वो अभी चीफ फार्मासिस्ट क्लास 1 की पोस्ट तक पहुंच चुका है बाय प्रमोशन। और जो एम राइट। फार्म, जो हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, एम फार्म पीएचडी हो फार्म डी हो, उनको वो पोस्ट लेने के लिए दिक्कतें आ रही है। तो ये सरासर ये प्रोफेशन के साथ एक क्या गुस्ताखी है, और ये अन्याय हो रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि अभी डिप्लोमा तो वैनिश करना चाहिए, डिप्लोमा बंद करना चाहिए इंडिया में। नहीं, सर वो एक उसके पॉइंट, लिए भी पाँच। क्योंकि ये हाँ हेल्थ प्लीज, रिलेटेड हाँ। है। नहीं सर सर, एक अभी पॉइंट। मैंने बात हुई, एक हेल्थ मिनट हर्ष, अभी रिलेटेड मैंने है। बात की, मैंने एक कॉलेज के डायरेक्टर से बात हुई, उन्होंने बोला कि फॉर्म डीज अभी, सॉरी, डिप्लोमा फार्मेसी कुछ सालों के लिए रोका गया है, परंतु 2.5 लाख ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके पेंडिंग है अभी अप्रूवल, उनका रिक्वेस्ट आया है इंस्पेक्शंस के लिए, और शायद वो कोर्ट में भी गए, ऐसा कुछ उनका भी ऐसा बोलना था। बट कहीं ना कहीं हमें एक इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये ऐसी कम्युनिटी है, लगातार ऐसे आ रहे हैं, और एक पेशेंट सेफ्टी के नाम पे और यदि फार्मासिस्ट के नाम पर एक धज्जिया उड़ा रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस का। मुझे नहीं लगता है कि दो, और खासकर कोविड में इतने फार्मासिस्ट पास आउट हुए, इतने फार्मासिस्ट पास आउट हुए कि उनको आसानी से घर बैठे सर्टिफिकेट मिल गया। अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए पागल है, और रजिस्ट्रेशन कराते हैं फिर रेंटिंग में भी चले जाएंगे। वो ऐसी वायलेशंस करेंगे, इनको नहीं सर रोका मैं जाए तो ऐसी करेंगे।
सर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पीसीआई को एक डेटा रिलीज करना चाहिए कि जैसे 2019 से लॉकडाउन लगा ना, तो 22 तक कितने मेडिकल लाइसेंस की एप्लीकेशन आए हैं। आप देखेंगे तो बाढ़ आ गई है, बाढ़। इतने मेडिकल शॉप्स खुले हैं, वो कैसे खुले हैं? डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का है, 2 साल को आप इजीली मॉड्यूलेट कर सकते हैं। भारत में डिप्लोमा राइट, इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी बहुत जल्दी मॉड्यूलेट हो जाती है। जो भी इंस्पेक्शन से राइट। रिलेटेड है, कोर्स से रिलेटेड है, घर बैठे डिग्रियां मिल रही हैं सर। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। पीसीआई इस पे क्यों संज्ञान नहीं लेती, मेरे को तो समझ नहीं आता। और और हम पीसीआई को बात एक नहीं चीज करें। और, राइट। सर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, पीसीआई को कोई भी चीज सोचनी है तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि जो पूरी मेडिकल फैटर्निटी है वो पेशेंट के इर्द गिर्द घूमती है। चाहे वो डॉक्टर हो, करेक्ट। नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, या जिस तरीके की भी पूरी मेडिकल सर्विस है वो पेशेंट के लिए है। और जब पेशेंट सेफ्टी को ही ध्यान में नहीं रखा जाएगा, और आपस में जो अलग अलग फैटर्निटी है, चाहे वो एमबीबीएस की हो, चाहे फार्मासिस्ट की हो, नर्सिंग की हो, तो उसमें किस तरीके से पेशेंट को आप एजुकेट कर पाएंगे या उनको अच्छा एक सर्विस दे पाएंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। दूसरी बात सर, एक और एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट है ये बात। ये सर। हाँ, बट एक चीज और मैंने देखा, यदि इस तरह का यदि लोग आते हैं हमारे प्रोफेशन में, जो कि उनको लेना देना नहीं है, वो सर्टिफिकेट लेते हैं घर बैठे और वो अपना काम चलाते हैं, चाहे किसी भी एज का हो, क्या करता हो, कोई वेरिफिकेशन तो खैर होता भी नहीं है। और यही कारण है कि जो कोविड का जो समय था, जिसमें बहुत सारे लोगों को दवाइयों को लेकर बहुत सारे ऐसे ड्रग्स थे, दवाई थे जिनको जूझना पड़ा था, और लोगों को दवाइयां बन तो रही थी बट वो गायब हो जा रही थी, ब्लैकमेलिंग हो रहा था। और कारण यही था कि ऐसे अनइथिकल लोग जो थे हमारे प्रोफेशन में घुस आए थे, जिसकी वजह से पेशेंट्स को भुगतना पड़ा। उनको दवाइयां नहीं दे रहे थे क्योंकि वो पेशेंट्स के लिए उन्होंने फार्मेसी किया ही नहीं। यदि कोई भी व्यक्ति पेशेंट्स के लिए और अपनी हेल्थ प्रोफेशन में कंट्रीब्यूशन के लिए देता है तो इस तरह की चीजें नहीं करता है। और वही कारण था कि कोविड में देखना पड़ गया लोगों को, सर छोटी छोटी आप दवाइयां तक नहीं मिली आप लोगों को। सर आपसे मैं एक बात और रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से एम फॉर्म करने के लिए 27 ईयर एज लिमिट है मास्टर डिग्री के लिए, तो डिप्लोमा में आज तक एज लिमिट क्यों नहीं डाल रही है पीसीआई? स्टेथोस्कोप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, एडीआर मॉनिटरिंग पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी में एज लिमिट का अभी तक कोई गाइडलाइन क्यों नहीं आया इतने सालों में? ये एक सवाल है, क्योंकि सर ये प्योर बिजनेस है और बिजनेस के पर्पस के कारण एज लिमिट नहीं डाली जा रही है। सर अभी धर्मेंद्र जी का कमेंट्स आया, हर जी डिप्लोमा डज 715 आवर ट्रेनिंग एट हॉस्पिटल लेवल वेयर। सर ये बताइए कि घर बैठे डिग्री डिप्लोमा जो डिप्लोमा लोगों ने किया है वो कितने घंटे हॉस्पिटल में काम किए हैं? सर ये क्या 750 नहीं है मेरे ख्याल से सर, ये 500 आवर्स या 500 आवर्स है मेरे ख्याल से। हाँ जी, डॉक्टर राम प्रसाद सर जी क्या आप बोलिएगा? ये 2 साल में जो इन्होंने हाँ डिप्लोमा सर। फार्मेसी वाले लोग हैं ये किए होंगे, तमाम सारे ऐसे चीजें हैं। हमें किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी पे ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें क्वालिटी ऑफ फार्मेसी जो है हमारे प्रोफेशन में जो होने चाहिए, हम उसकी वजह से ये कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि मैं पार्टिकुलर कम्युनिटी पे टारगेट हम लोग कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कि सर हमारे प्रोफेशन को कहीं नहीं डाइल्यूट कर रहे हैं। जैसे कि आप नर्सिंग को देखते हैं तो नर्सिंग में एएनएम है, जीएनएम है और बीएससी नर्सिंग सर्टिफाइड है। बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन 4 जो है साल का कोर्स फार्मेसी है का, और एएनएम उसमें जीएनएम। एक जो जो जैसे कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है फार्मेसी का, जिसमें डिप्लोमा सबसे लो लेवल पे, हम उस पे कमेंट करें किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, या फिर कोई पर्टिकुलर इशू नहीं है वो, हम हर एक राइट। क्वालिफिकेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उसको। तो इसमें कोई किसी को संदेह नहीं आना चाहिए कि हम किसी पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट ड्रगिस्ट, उनको कुछ इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये डिप्लोमा जो है उनका रोल यही तक है कि कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, तो उसके आगे उनका रोल नहीं है सर। तो हॉस्पिटल सर हम इस रिलेटेड सदी और में आ गए पेशेंट हैं, रिलेटेड आप सबसे बताओ इस रिलेटेड। सदी में हम इतनी सदी में 2021 चल रहा है, आज के जमाने में हम वही पुरानी चीजें पे चले आ रहे हैं। किसी तरह कोई अपडेशन नहीं हो रहा है, ना किसी तरह कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली हम तो बात तो करेंगे ना। हम पार्टिकुलर कम्युनिटी पे नहीं टारगेट कर रहे हैं, बट समय के हिसाब से था, बट अब समय नहीं रहा। हमारे पास नंबर्स की कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो हमारे काउंसिल्स है क्वालिटी पे फोकस नहीं है, क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस है। हम इतने लोगों को लाके करना क्या है? यस सर, हमें हमारे पास, क्या करना है ऐसे लोगों को सर लाके, क्या हमारे फायदा पास होगा उससे? क्वालिफाइड क्वालिफाइड लोगों की कमी नहीं है, और उनको चांस एक चांस नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से हम अभी तक डेवलपिंग में ही है।
डेवलप नहीं हुए। हम डेवलपिंग में रहने का एक सबसे बड़ा कारण है राइट कि जो कोई सर। क्वालिफाइड बंदे हैं उनको चांस नहीं दिया जा रहा सर। इस वजह से हम डेवलपिंग कंट्री में एग्जैक्टली काउंट और होते हैं। और हम राइट हेल्थ सेक्टर में जो इंडिया का जो रैंक आता है वो इसी वजह से कि उनको चांस नहीं दिया जाता, जो क्वालिफाइड है उनको चांस नहीं दिया जाता, इस वजह से। सर हॉस्पिटल में भी देखा जाए तो पहले से डिप्लोमा फार्मासिस्ट थे वहाँ पे, और वो हैं अभी भी, और वो अच्छे अच्छे वो काफी सालों से हैं। उसके बावजूद भी सर अभी हॉस्पिटल में यदि देखा जाए तो फार्मासिस्ट का कहीं नाम तक नहीं है, एक पेशेंट तक नहीं जानता है। क्या कारण क्या रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेक्शन नहीं हुआ है उस लेवल का, क्योंकि उनको उस लेवल का एजुकेशन ही नहीं था। बट हमारे पास अब जो क्लिनिकल यस प्रोस्पेक्टिव पे फॉर्मडीज हैं, यदि वाकई में हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यस हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, तो एक हमारी इमेज क्रिएट होगी। क्योंकि यदि कोई यदि देखा जाए कम्पिटेट करने के लिए किसी जरूर जरूर डॉक्टर्स सर। लेवल पे, हम तो एक एम फार्मकोलॉजी या एम फार्म जो एक्सपीरियंस है और आपके फॉर्मडीज है, बी फॉर्म ट्रेंड एक्सपीरियंस है, वो कर सकते हैं। बट 2 साल आई थिंक क्या कर सकता है? पेशेंट काउंसलिंग करेगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेगा, एडीआर चेक करेगा, पेशेंट की हिस्ट्री देखेगा, क्या क्या कर सकता है वो? क्या हर्ष, क्या क्या सर कर सकता है एक बंदा वो? यस यस सर सर। जैसे इसमें जैसे अगर हम, जैसे कि डिप्लोमा आपने को बोला है आपने डिप्लोमा के रिलेटेड कि हमारी अभी तक पहचान नहीं। हम इसमें डिप्लोमा पर्सन्स को, जो कोई अभी एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट, उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते। ये सिस्टम ने जो क्वालिफाइड पर्सन है उनको चांस नहीं दिया, इस वजह से हो रहा है। डिप्लोमा पर्सन्स का इसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं है। उनको एग्जैक्टली जितना नहीं, मैं ट्रेनिंग कह रहा मिला हूँ है, कहीं ना जिनका कहीं उनको जितना एजुकेशन कंट्रीब्यूशन मिला नहीं है, और क्या कर सकते हैं वो? नहीं नहीं वही है। है। यस नहीं वो 2 इयर्स कोर्स से क्या कर सकते हैं? वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो तमाम सारे यस यस एक्टिविटीज कर यस सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली उनका है ही नहीं वैसा प्रोस्पेक्टिव या वैसा अप्रोच, तो वो कर नहीं सर सकते हैं। बट हमारे पास सर अभी ऑप्शंस हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी एक चांस सर हमारी नहीं दे हेल्थ। रहे। इट्स अ राइट हाई टाइम सर कि जो यस डिप्लोमा और बैचलर है ना, उनका जो पास आउट होने का जो रेशियो है, जो पीसीआई ने खुद रिलीज किया है, वो लगभग अब बराबर के करीब है जितने पास आउट होते हैं पर ईयर। तो अगर पीसीआई को कुछ करना है तो वो ये कर सकती है कि बैचलर में 2 ऑप्शन कोर्स डाल सकती है। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में जाना चाहते हैं उनके लिए 4th ईयर में ही 1000 आवर या 500 आवर्स की ट्रेनिंग रख सकती है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग। और जिनको इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट में विजिट करना है, जो बैचलर हैं, उनके लिए एक अलग कोर्स हो जाएगा, जो जिनका क्लिनिकल बेसिस पे ज्यादा इंडल्जमेंट नहीं हो सकता। इस तरीके से डिप्लोमा को डिसॉल्व करके बैचलर को अपग्रेड किया जा सकता है। क्योंकि डिप्लोमा के, क्योंकि वो डिग्री कोर्स है नहीं, तो आप डिफरेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम है वो भी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आप उसमें नहीं जा सकते। और आज के टाइम में ग्रेजुएशन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कहीं भी, चाहे आप यूपीएससी के लिए अपियर्ड हो रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए अपियर्ड हो रहे हैं। तो डिप्लोमा को टारगेट करने वाली जो ऑडियंस है या कस्टमर है, वो सारे दुकान खोलने के ओरिएंटेड से होते हैं। जल्दी से हमें वो डिग्री मिले, रजिस्ट्रेशन हो, और हम अपना लाइसेंस या तो किराए पे लगाएं या फिर मेडिकल स्टोर को अपग्रेड करें, क्योंकि नहीं हर्ष, क्वांटिटी ये अब चीज रेशियो है बढ़ वो चुकी ठीक है। है। नहीं ये हर्ष ठीक है, उनका इंटेंशन वो होता है, बट वो इंटेंशन आते आते उनको हॉस्पिटल में इंटेंशन पहुंच जाता है। जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वो क्या करेंगे? वही करेंगे, कुछ नहीं कर सकते वही। और हमें कई बार ऐसे यस कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे हॉस्पिटल्स में हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता, हमें कंपाउंडर लोगों को बोला जाता है, तमाम सारे ऐसे चीजें कमेंट्स लोगों को आते हैं। कारण वही है कि सर हम एक यस चैलेंजेस यस सर ऐसे लो तो नॉलेज सर। नॉलेज ये इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये सर, सब टू इमेज। यस। राइट। टू स्टैंड आउट इन सोसाइटी। तो अगर आप इसमें सर किसी से तर्क विद, जैसा बोला जाता है ना सर, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि इसको जो पिया है ना वो दहाड़ा है। अब कौन कितना दूध शेरनी का पी रहा है आप देख यस, लीजिए। एग्जैक्टली तो वही हमें बात करने की ये जरूरत है। डॉक्टर वो बाबा पीसीआई साहब का जो अम्बेडकर का लगातार बहुत अभी, बड़ा सेंटेंस रहा है सर। हाँ जी जी। नहीं अभी मैं ये नोटिफिकेशंस हर लगातार जगह अभी पे देखते आ रहा वर्क हूँ करता अभी। है। जी एग्जैक्टली जी अभी मैंने एग्जैक्टली। देखा कि हम किस तरह जा रहे हैं, हमें क्या अप्रोच करना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ लगातार नोटिफिकेशंस भी आ रहा है। कुछ दिन पहले ऐसे नोटिफिकेशन आता है कि आप स्टेथोस्कोप यूज नहीं कर सकते, फिर ये ऑक्सीमीटर यूज नहीं कर सकते, तमाम सारे ऐसे चीजें कभी आ रहा है। कभी वही पुराना घिसा पीसा पुरानी चीजें उठाकर भेज दिया जा रहा है। हमें बात करना क्या है, उस पर बात हम कर ही नहीं रहे हैं।
सर राइट कॉन्ट्राडिक्टरी मैटर पे नोटिफिकेशन आएगा तो आवाज तो उठेगी ही। आप एक तरफ स्टेथोस्कोप के बारे में पढ़ाते हो, जितने मेडिकल डिवाइस के बारे में पढ़ाते हो, फिर सर्कुलर जारी करते हो कि स्टेथोस्कोप को आप वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये सब खुद उनको एक सर्कुलर निकालने से पहले तमाम सारे जो भी मेंबर्स हैं उनसे डिस्कस भी करना चाहिए, राय भी लेना चाहिए। ये नहीं कि आप एक गोल में सम्मेलन किए, 2 लोग बैठे और सर्कुलर जारी हो गया साइन करते। नहीं, यदि होना चाहिए तो सारे गवर्नमेंट बड़े बड़े यस यस जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उनको बताना चाहिए कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या रोल है, कैसे वो बेनिफिट हो और सकते सर हैं, कोई भी कहीं हेल्थ भी ये सेक्टर को इम्प्रूव कर। हाँ पूरे प्लीज। इंडिया में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर अपने गले पे लगाते हैं वो उनका एक जन्म सिद्ध अधिकार ट्रेडमार्क है। है पूरा एक। ट्रेडमार्क नहीं है कि ट्रेडमार्क जब भी सर ट्रेडमार्क कोई टीवी में एडवर्टीजमेंट आता है तो आपको डॉक्टर दिखाना है तो उसको व्हाइट एप्रॉन पहना दो, स्टेथोस्कोप लगा दो। आप एक जनरलाइज वे पे चीजों को सिग्मेटाइज नहीं कर सकते। या नहीं, तो आप आप तो सर्कुलर सर्कुलर निकाल चालू के उसको करो ना। नहीं नहीं, लॉ आप निकाल करो के कि आप एकदम। नहीं, सर्कुलर आपको जारी करना तो ये कभी नहीं आता जारी कि भैया आप फार्मर रेंटिंग को आप अपने लाइसेंस या अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट आप नहीं लगा सकते। ये सर्कुलर कभी नहीं आता है कि भैया नॉन अटेंडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उस कॉलेज को हम विड्रॉ कर लेंगे अपना पीसीआई। ये सर्कुलर नहीं आता। ये सर्कुलर नहीं आता कि भाई हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मार्केट में जो फेक मेडिसिन है, उस पर तो पीबी एक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत सारे सर कोविड में जो मेडिकल डिवाइस है, 1 मिनट, मेडिकल डिवाइस है, मैंने देखा ऑक्सीमीटर, जो बहुत सारे फेक ऑक्सीमीटर था जो कि गलत रीडिंग बता रहा था, उस पे पर मेट्रो विजिलेंस आना चाहिए था, उस पर हमें बात करनी चाहिए थे। कॉस्मेटो विजिलेंस में भी हमें बात करने की जरूरत थी कि बहुत सारे ऐसे फेक कॉस्मेटिक्स आते हैं तो कॉस्मेटो विजिलेंस की बात करने की जरूरत थी। फार्मासिस्ट निग्लिजेंस पे बात करनी चाहिए थी। सर। प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग सिस्टम पे बात करनी चाहिए थी। इसके प्रिस्क्रिप्शन इसके मॉनिटरिंग ऊपर मैं सिस्टम इतनी एक ही बड़ी कहना चीज है। चाहूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स है, हम बात कर सकते हैं और अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। हर सर मेट्रो विजिलेंस हो, यस यस कॉस्मेटो सर। विजिलेंस हो, फार्माको विजिलेंस हो, इस प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग सिस्टम हो, पेशेंट काउंसलिंग हो, तमाम सारे ऐसे चीजें हैं। अपॉर्चुनिटीज की कमी कहीं नहीं है, बट हमें क्रिएट करना है, हमें बात करना है, यदि इंटेंशन अच्छा रहेगा तो। और क्वांटिटी पे फोकस ना करके हम क्वालिटी पे फोकस करें तो और भी बेटर होगा प्रोफेशन में। बहुत सारे मेथड है, हम क्वालिटी इम्प्रूव कर फोकस। सकते हैं। सर एग्जैक्टली, पीसीआई का क्वालिटी जो फोकस इज नजरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट। पीसीआई का नजरिया इस और तरीके से है कि अगर आप एलएलबी पढ़ के आ रहे हैं तो अपने लिए हाई कोर्ट खुद बनाए। मेरे को तो ऐसा लगता है प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ जी, राम प्रसाद जी, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी नहीं नहीं आपको सर, मैं पीसीआई थोड़ा कौन सा है सर? सर पीसीआई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है सर। पीसीआई जी जी ये हम लोगों की प्रॉपर्टी है जो प्रोफेशनल्स है। तो इसके लिए अगर सुधारना चाहिए हमें हमारे प्रोफेशन में, तो जो कोई क्वालिफाइड पर्सन्स है, ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, उन्होंने उसमें इलेक्शंस जो है काउंसिल इलेक्शंस, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो कोई संगठन बन रहे उनको बिल्डअप करने में, उनको बड़ा करने में और उनको स्ट्रांग बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए। और जो कोई इलेक्शन है उसमें जो फैकल्टी पर्सन्स है, टीचिंग फैकल्टी पर्सन्स, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इलेक्शंस में एज इलेक्टेड मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर। इनको जब इन्वॉल्व करेंगे सुधरेगा। पीसीआई कोई 20 हो या अर्चना मुद्गल जी, ये कोई मेंबर नहीं है और इनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। वो हमें लाइफ टाइम कंट्रोल नहीं करेंगे हमारे प्रोफेशन को। जिस दिन हम ठान लेंगे सभी मिलकर क्वालिफाइड पर्सन्स, उस दिन हम चेंज कर देंगे। वहां पे कोई तो भी हमारे हमारे जैसे सोचने वाले, हम प्रोफेशन रिलेटेड नहीं सोचने सर, वाले लोग ये हम डॉक्टर बिठा राम सकते प्रसाद हैं जी, वहां पे, हमारा राइट है वो। कौंसिल्स और मेंबर्स हमारे ऐसे हो गए हैं जो आंख में पट्टी बांध लिए हैं और देख रहे हैं कि कह रहे हैं सब अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई रेंटिंग नहीं है, कोई यस फेक डिग्री नहीं है, कोई फेक एजुकेशन नहीं है, कॉलेज बढ़िया चल रहा है, फार्मेसी बढ़िया चल रहा है, उनके हिसाब से यस सारे बेटर है। पर सच्चाई कुछ और है। सर, इट्स जस्ट पर बिकॉज आंख में ऑफ द पट्टी बांध के। सर इट्स हाँ, यस यस राइट। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एसोसिएशंस कोई ध्यान नहीं रख रहा है और क्वालिफाइड पर्सन जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर एसोसिएशन कोई कमेंट करता है लगातार, अरे कोई फार्मेसी प्रोफेशन का क्वालिफाइड पर्सन उसको सपोर्ट करता है, तो क्यों नहीं चेंज करेंगे? जैसे कि आईएमए जो है वर्क करता है उनके लिए, हमारा आईपीए कभी दिखाई देता है कहीं पे? क्योंकि वहां सर पे हम झोला छाप देखेंगे बोल के आईपीए चला में गया तो एक आप। पत्रकार, सर 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 एक चीज बात यस रखूंगा, एक पीसीया एक मीडिया के द्वारा छोला छाप बोल के चला गया, उसके बावजूद एक सर्कुलर तक जारी नहीं किया गया। वही शब्द डॉक्टर को यदि बोल दिया जाता तो मुझे लगता है कि पूरे भारत में एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो जाता, आपदा क्रिएट हो जाता। पर सर आप हमारी खुद ही देख प्रोफेशन इतनी। सकते हैं
खुद ही देख सकते हैं यस कि जब आईएमए एलोपैथिक और आयुर्वेदिक वर्सेस हुआ सर, था तो आईएमए किस तरीके स्ट्रॉन्ग से खुद डॉक्टर एसोसिएशन कूद जो पड़े थे स्ट्रॉन्ग है कि डॉक्टर्स और लोग जो जो है वो पार्ट उसको था सपोर्ट कर रहे फार्मासिस्ट हैं का। अच्छे से। हाँ हर्ष बोलिए, क्या बोल रहे थे हर्ष प्लीज। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से जब आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथी हुआ था तो रामदेव बाबा से उलझने के लिए पूरे डॉक्टर्स कम्युनिटी उतर गए थे, और उनको वो ना तो एग्जैक्टली। मेडिसिन बनाते हैं उनका काम है, जो फार्मासिस्ट ने, जो रिसर्च फार्मासिस्ट हैं जो मेडिसिन बनाया है वो उनके द्वारा हाँ लेस होते हैं, तो वो उसके बारे में क्यों एग्जैक्टली। कमेंट कर रहे हैं कि ये ओनली कौन सा pharmacist बेहतर will है। decide the quality of medicine, right? डॉक्टर विल नॉट डिसाइड। डॉक्टर का फोकस ज्यादा डायग्नोस्टिक पे होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ उनका नहीं है पार्ट, बट लेकिन उनका फोकस डायग्नोस्टिक पे ज्यादा, डायग्नोसिस पे ज्यादा होता है रेदर देन मेडिसिन। एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन विल डिसाइड बाय द ओनली द फार्मासिस्ट, राइट? तो वो उनका कोई ऐसा था ही नहीं, फिर भी लोगों ने बहुत हंगामा किया, पूरे इंडिया में एक अलग ही समय बर्बाद हुआ। बट लेकिन हमें जब एक कम्युनिटी को झोला छाप बोला गया, बट कोई एक सर्कुलर जारी नहीं किया गया, तो हमें ये डिफरेंस देखना है कि हमारे प्रोफेशन कितने इग्नोरेंस है, हमें कोई लेना देना ही नहीं है कि हम कहाँ ले जा रहे हैं प्रोफेशन को, क्या कर रहे हैं, कोई ग्राउंड ही नहीं है। हाजी धर्मेंद्र सर जी, ये पैसा बोलता है नॉल धर्मेंद्र जी। बी फॉर्म सर्टिफिकेट इजिली फेचर इन नो रिस्क इन द सर्टिफिकेट, आई थिंक ओनली वैकेंसी, तमाम सारी बातें हैं। हाजी डॉक्टर राम प्रसाद, ये आप कुछ बात रखना चाह रहे थे। यस हेलो। जैसे कि आपने बोला हाँ किसी ने झोला छाप कहा। हेलो। हाँ जिसने हाँ जी, हाँ आपने जी। कहा कि एक कोई पत्रकार थे उन्होंने झोला छाप कहा, तो इसका सबसे पहला रिएक्शन जो था वो इलेक्टेड मेंबर से उनके थ्रू आना चाहिए था, पर उनको कुछ एग्जैक्टली लगा नहीं, इस वजह से ऐसा ऐसा प्रूव होता है कि उन्होंने कोई तो भी बैकडोर एंट्री की है। जो धर्मेंद्र सर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था उस बात पे, अगर उनको गुस्सा आता है तो आने दो, पर इस झोला छाप कहने के बाद अगर इलेक्टेड मेंबर्स को गुस्सा नहीं आता है उस पत्रकार के ऊपर, ये गुस्सा आना यानी कि कोई मारधाड़ करना ऐसी बात नहीं है, एक थिंकिंग लेवल पे गुस्सा और उसके ऊपर कमेंट करना जरूरी था एक अच्छी लेवल पे। तो अगर वहां नहीं नहीं आता है किसी तो को वो गुस्सा कोई है तो सर। बैकडोर से, यस नहीं आया तो डेफिनेटली वो बैकडोर एंट्री है। नहीं, हमने बहुत एंट्री, ये बहुत चिल्लाया पेज के माध्यम से, एक सर्कुलर तक जारी नहीं हाँ किया, हर व्यक्ति ने देखा, हर सोशल मीडिया पे घुमा वो बातें, पर एक भी लेटर जारी नहीं वही, किया गया। तो तो हम इसके कितने लिए मैं तो प्रोफेशन के हर लिए एक हैं। बार सर यही कहूंगा कि क्वालिफाइड पर्संस ने संगठन अच्छा बनाना चाहिए, एसोसिएशन उसके थ्रू काम करना चाहिए। आईएमए ऐसे ही स्ट्रांग नहीं है। आईएमए अगर कोई स्टैंड लेता है तो आईएमए का हर एक बंदा, हर एक डॉक्टर जो कि फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो है डॉक्टर्स, वो उसको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बोला तो आज का बंद है तो भारत बंद हो जाता है उनकी वर्किंग में। हमारा एग्जैक्टली ऐसा नहीं है हम, सर, हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। अगर कोई एसोसिएशन सर फार्मेसी हमारे जो आईपी कौन से ना अगर या मेंबर, फिर जो कोई, बहुत सारे सब मेंबर जो है ना, उनको फार्मेसी प्रोफेशन से लेना ही देना नहीं है। ये काम करते क्या है, नहीं है इलेक्शन सर, लड़ते इधर हैं, मेंबरशिप इधर रहते हैं, उनको प्रोफेशन से लेना ही देना नहीं है कि क्या करना है एक्चुअली। उनको बस फार्मेसी चल रहा बिजनेस है बस। करना है। एग्जैक्टली, दे आर फार्मेसी डूइंग में बिजनेस। बिजनेस करना है सर उनको, हाँ, और इसी तो वजह से क्रिएट करे ना फार्मेसी सर, प्रोफेशन सेपरेट का, काउंसिल बनाए हमारा, यस फिर हमारा सेपरेट बनाए, हमने वैसे भी सेपरेट कर मेडिकल दिया का, जाए। यस मेडिकल का भी राइट। बिजनेस बना है कि कारपोरेट हॉस्पिटल्स है, बट कारपोरेट हॉस्पिटल्स में वर्क करने के बाद भी जो डॉक्टर्स है वो उनके प्रोफेशन को इतना महत्व देते हैं कि अगर उनके प्रोफेशन पे कोई आन आती है, कोई कुछ कमेंट करता है तो उसके लिए वो एक साथ खड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, हर एक कोई एक चांस ढूंढ रहा है, एक संधि ढूंढ रहा है कि अगर कोई ये बंद करवाना चाहता है तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, अरे आज सब बंद करेंगे और हम, मेरा खुद का मेडिकल स्टोर चालू रहेगा, मेरा बिजनेस अच्छे से चलेगा। सर तो दया ये वो इस वजह से प्रोफेशन से हमारा है ही नहीं प्रोफेशन, सर। वो 50-60 साल का बंदा, वो फार्मेसी के डिग्री डिप्लोमा लाकर वो दुकान अपना केमिस्ट चला रहा है, तो क्या उसको लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है। यस हर्ष, अब बात को यस सर। खत्म बात करेंगे अपनी। Yes. जो झोला छाप वाली बात हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो सर्कुलर नहीं आया उसके पीछे का कारण स्पष्ट है कि वो खुद जानते हैं, अपने गिरेबान को देख चुके हैं, तो वो किस पे क्या कमेंट करेंगे। सीधी सी बात है, जो पढ़े लिखे थे, क्वालिफाइड थे, जो बी फॉर्म किए थे, उनको सबको बुरा लगा है कि हम एक डिग्री राइट। कोर्स इतना ज्यादा फीस दे के पढ़ाई कर रहे हैं, कल को न्यूज में फ्लैश हो रहा है कि एक बी फॉर्म ग्रेजुएट झोला छाप है, तो उसको तो बुरा लगेगा सर, जो मेहनत किया है उसको करेक्ट। बुरा लगेगा। सीधी राइट। बात है। और एक चीज बहुत बढ़िया पॉइंट रखा गया था ये पूरी डिबेट में कि यदि इलेक्शंस होते हैं तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो हर प्रोफेशन से हो, डिप्लोमा से भी हो, बैचलर से भी हो, मास्टर से भी हो, फॉर्मडी भी हो,
ताकि एक अलग और एक पीएचडी भी हो जो एकेडमिक एक्सपीरियंस रखता हो, ताकि हर कोई अपनी 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 बात रखे और फार्मेसी में एक इम्प्रूवमेंट होगा। यदि एक ही वही कम्युनिटी वही मेंबर यदि पहुंचते हैं तो मुझे नहीं लगता किस तरह का को वो बात रख पाएंगे। तो एक पूरी डिबेट में ये बहुत बढ़िया पॉइंट निकला और डिबेट को मैं बाइंड अप करूंगा। और यदि वाकई में यदि पीसीआई को बात करना है तो तमाम सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है। एडीआर को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला तो नोटिफिकेशन तो बिल्कुल वो पुराना था, उस पर किसी तरह कोई नया नहीं था, पर ठीक है निकला है वो भी सही है। बट लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट की बात होनी चाहिए थी, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी की बात होनी चाहिए थी, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एडीआर सेंटर्स की बात करनी चाहिए थी। और क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मुद्दा अभी भी लगता है अभी जॉब्स नोट ना आया है, मुझे लगता है राम प्रसाद जी को ज्यादा पता होगा। क्या आपको किस तरह लग रहा है कि अभी कोई नोटिफिकेशन ऐसा आया है सर? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। ये नहीं जस्ट तो हमें उस पर बात दिखावा करनी है, चाहिए। इसके ये लिए फाइंड करना नोटिफिकेशन पड़ेगा। दिखाकर हमें लॉलीपॉप दे दिया है। ये लॉलीपॉप है सर, चलिए जस्ट यूज करना एग्जैक्टली चाह मैं रहे हैं वो फैमिली स्टूडेंट्स का इन द फ्री ऑफ कंक्लूड करना कॉस्ट। चाहूंगा। एग्जैक्टली मैं हर्ष से जरूर कमेंट लूंगा, देन जरूर आपसे, सर। देन इसको कंक्लूड सर करूंगा प्रोग्राम को। यस हर्ष, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो नोटिफिकेशंस को भी लेकर भी कंक्लूड कीजिएगा। हाँ नोटिफिकेशंस को लेकर भी मैं लेना चाहूंगा आपसे कमेंट, या प्लीज। यस सर, कि जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो थोड़ा रिलेवेंट आए और वो इस तरीके से नया आए कि वो जो अलग अलग क्वालिफिकेशन लेवल पे अलग अलग है उनके बीच एक लड़ाई हो जाए। वो एक फार्मासिस्ट को होल में लेके देखें और नोटिफिकेशन में क्लियरिटी जनरेट करें, ताकि जिस आने के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में भी हम सोच सकें अपने। नहीं, एक शिव जी को मैं लूंगा। इस तरह के लोग बहुत हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। प्लीज डोंट डिग्रेड या डिफेम फार्मेसी, सबके पास धन दो नहीं होता इन्फॉर्म। ये यहाँ पे कुछ और टॉपिक से बात हो रही है जिसपे हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, पेशेंट सेफ्टी को कंसर्न की बात कर रहे हैं। हमें उस किसी तरह का नहीं लेना है। जो घर बैठे सर्टिफिकेट और ऐसे तमाम सारे जो लोग हैं उन पे हमारा फोकस है। ये कमेंट्स आया आप पढ़ रहे होंगे डॉक्टर राम प्रसाद जी, तो कुछ लोग हैं इस तरह का मैसेज करके एक क्रिएट करते हैं, बट इस तरह कोई बात नहीं है यहाँ पे। यस प्लीज। हाँ राम प्रसाद। नहीं सर, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जो क्वालिफिकेशन सर, जो कोई क्वालिफिकेशन है हमारे प्रोफेशन का, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है फार्मेसी का, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी को टारगेट नहीं कर रहे। तो ये हमने पहले ही क्लियर किया था। यस नहीं तो ये हमारी मजबूरी है किसी कि के हम पास एक ही जगह धन, खड़ा हो गए हैं। हर कोई यस डी बी एम फार्म डी एक ही जगह खड़े हो गए हैं। तो हम बात जब बात करना यस चालू करते हैं तो एक लगता है कि नहीं मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। ऐसे नहीं है। हम एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे तो उसके साथ सारे लोग बढ़ेंगे। और हम क्वालिफाइड लोगों की यस कभी बात ही नहीं करते। जो क्वालिफाइड है वो अच्छा करेगा ही, उसे किसी डिग्री डिप्लोमा से जस्ट मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा है जो अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं और अच्छे नॉलेज रखते हैं और तमाम सारे डिबेट को भी बहुत सर भली भांति समझते हैं, राइट, और हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। तो ये निगेटिविटी थोड़ा फैलाना लोगों को मैं यही कहूंगा कम करे। हमने वैसी बात नहीं रखा। हमने बोला कि मेंबर्स में भी जो लोग होंगे तो हर क्वालिफिकेशन से लोग होंगे, राइट हर्ष? यस सर एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा और मैं ये बोलूंगा चाहूंगा कि नोटिफिकेशंस होना चाहिए, तमाम सारे टॉपिक्स पे होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग सिस्टम हो, कॉस्मेटो विजिलेंस हो, हेलो फार्माको विजिलेंस हो, तमाम सारे ऐसी चीजें हैं जिसपे बात करने की जरूरत है, रेदर देन की वही घिसा पीसा पुरानी चीजें पे बात करने। मुझे लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम का वेस्टेज है। तो मैं यहीं पे बाइंड अप करूंगा। हाँ जी डॉक्टर राम प्रसाद जी, आप कुछ कमेंट रखना चाह रहे थे देन? यस, अगर प्रोफेशन हाँ में कुछ सुधारना चाहिए हमें, तो प्रोफेशन के हर एक पर्सन ने, एसोसिएशन, उनका जो कोई पर्टिकुलर संगठन हो उसमें हिस्सा लेना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके हर एक स्टैंड के साथ खड़ा रहना चाहिए, तभी जाकर ये प्रोफेशन सुधरेगा। और जो कोई ये एडीआर मॉनिटरिंग का नोटिफिकेशन आया है, तो मैं चाहूंगा ठीक है, आया है, आपको फार्मडी स्टूडेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना है, तो इसको हर एक लेवल पे, not only in PharmD institutions, all राइट states, all district hospitals या PHC centers, जो करेक्ट। कुछ है जहाँ पे आप न्यूली ड्रग्स और वैक्सीन दे रहे हो, वहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसको यूटिलाइज कीजिए, यही मेरा कमेंट रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर राम प्रसाद जी। हर्ष जी आप और इफ यू वांट टू इन नहीं सर, मुझे कुछ ऐड नहीं करना है, काफी सारी बातें हो गई हैं। एग्जैक्टली। और तो तमाम सारे हमने मुद्दे पे बात किया और इसी तरह और भी हम कुछ सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे। और फार्मासिस्ट नेग्लिजेंस हमारा लगातार रहा है कि फार्मासिस्ट नेग्लिजेंस टॉप प्रायोरिटी रहा है। यदि वो आता है तो हमारे प्रोफेशन में एक सीरियसनेस क्रिएट होगा कि जो लोगों में इस तरह का लगता है कि नहीं फार्मेसी प्रोफेशन सिर्फ एक
दवाई बांटना है, जो भी कुछ कर लो घर बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वाकई में ये एक्ट आता है तो हमारी इंडिया में और हमारी फार्मेसी प्रोफेशन में एक सीरियसनेस आएगा। तो इस पे भी मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बोलूंगा कि इस पर भी विचार करे और इस तरह की चीजें एक्शन ले, और तमाम सारे ऐसे नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस जो हैं एडवर्टाइज कर रहे हैं उस पर भी एक्शन ले यदि नोटिफिकेशन जारी करना है तो। और रेंटिंग को खासकर, क्योंकि रेंटिंग से कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट नेग्लिजेंस हो, डिस्पेंसिंग एरर हो, मेडिकेशन है, तमाम सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इस पर भी पीसीआई को हम नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी करना चाहिए। तो इसी पे मैं अब प्रोग्राम को यहीं पे, आज का डिबेट यहीं पे क्लोज करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हर्ष यादव जी, डॉक्टर राम प्रसाद Thank you, एंड sir. ऑल द व्यूअर्स। Thank you so much. Dear all, please join us, the voice of Thank you, sir. Thank you. Thank you.